बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुश आमदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस की दिसंबर 2020 लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से ये मंथ कैसा रहेगा। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ कप का, और उसी के नीचे हमारे पास जो कार्ड है वो दी सन का कार्ड है। अगर हम फर्स्ट कार्ड को हम देखें तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ टॉरस वालों के लिए थोड़ी सी बेचैनी शुरू हो रही है, जो शायद हो सकता है कि पिछले महीनों के हवाले से जो उनके मामला लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से चल रहे थे उसका असर भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ उनको मिल रही है, जो चीज़ें अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से वो हासिल कर चुके हैं, ठीक है, उसके अलावा वो देखना नहीं चाह रहे हैं, वो और खुशियों को देख नहीं रहे, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ नहीं रहे। वो एक तरीके से आंखें बंद कर कर अपने आप को खामोश कर कर जितना मिला है उतने में ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुशियाँ उनकी तरफ आ रही हैं, उनको देखना पड़ेगा, नाउम्मीद ना हो। स्टार्टिंग ऑफ मंथ के अंदर हमारे पास दी सन का कार्ड है, वो पॉजिटिव एनर्जी, न्यू बिगनिंग की तरफ बता रहा है। पुरानी जितनी भी रंजिशें हैं, पुराने जितनी भी मसाइल हैं, उनको हल करने की तरफ तजवीज़ दे रहा है। नई शुरुआत करें अपनी लव लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर। जो आपसे पिछले दिनों आपके हालात हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ रही थी, या वरना कोई मामलात ऐसे हुए जिससे आपका दिल ख़राब हुआ है, उसको ख़त्म करें, उसको नई बिगनिंग की तरफ, नई शुरुआत की तरफ लेकर जाए। न्यू पेज ऑफ वाइंड का कार्ड है, वो ये बता रहा है न्यू स्कीम की तरफ, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से आप न्यू स्कीम की तरफ चलें, नए कोई आइडियाज़ लेकर आएँ, दूर अंदेशी से काम करें। ये कार्ड इसकी नुमाइंदगी कर रहा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी शुरुआत के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से, तो अपना डिसीजन मजबूती के साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा कर ले लें, आपको कामयाबी होगी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि आपकी दुआएं जो आप चाह रहे हैं वो मांगे। अगर आप इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इस मंथ के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी लव लाइफ को नहीं बताएंगे या अपनी फैमिली लाइफ को नहीं बताएंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है जिसकी बिना पर मैं आपको वक्त नहीं दे पा रहा या वक्त ज़रूरत आपके काम नहीं आ पा रहा, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो उसका हमारे पास, अगर हम 5th कार्ड की तरफ जा रहे हैं तो 5th कार्ड आया है 3 सॉर्ड का कार्ड, जो साफ लफ्ज़ों के नहीं बता रहा है कि आपके दिल की तमाम ख्वाहिशात का नुकसान हो जाएगा आपकी लव लाइफ के अंदर भी, क्योंकि लोग आपको गलत समझेंगे। क्योंकि आप देखें 3 सॉर्ड के पड़ोस के दी पेज ऑफ वाइंड है, और अगला ही हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड का, जो बता रहा है जो डर है आपको वो हकीकत बन जाएगा। लव लाइफ के हवाले से आपको नुकसान हो सकता है, आपके मामलात के न उलझने बढ़ सकती है अगर आप अपनी दूर अंदेशी से काम नहीं लेंगे तो। भले आपका मूड ख़राब है, मूड के अंदर जिस तरीके से भी चेंजिंग आ रही है, आप अपने दिली एतबार से अपने कामों को, अपनी लव लाइफ और फैमिली लाइफ को टाइम दें और अपने मामलात दुरुस्त करें। अगला ही हमारे पास 6 कार्ड इस बात की तरफ नुमाइंदगी दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आप रिलैक्स होंगे अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, जो कि आप को होना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों कार्ड जो आए में हैं 9 ऑफ सॉर्ड का, फिर उसके साथ ही 10 ऑफ सॉर्ड है, वो ये बता रहा है कि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, जो आपको होना नहीं चाहिए। आप अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन में बिल्कुल बेस्ट हूँ, मगर आप नहीं हैं, आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। दिसंबर के अंदर ये अगला कार्ड हमारे पास 7 सॉर्ड का कार्ड, 9 सॉर्ड का कार्ड है, 7
कार्ड है हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में, ये बता रहा है कि आपको कई चीज़ों का खौफ अपने अंदर महसूस है। आप जानते हैं कि जो आपसे गलतियां हुई हैं, मगर आप उसको नज़रअंदाज करते हुए सुकून की कैफियत में मौजूद हैं। आपको अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप मैटर्स, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगला ही कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड है जो बता रहा है रिलेशनशिप मैटर्स को आप बिल्कुल लॉस की तरफ आप ले जा सकते हैं, टूट सकता है। आपकी लव लाइफ की तरफ से आपको अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है। आप इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर होल कार्ड हम वीक वाइज देखते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ आपका थोड़ा सा मूड ख़राब रहेगा, मगर पॉजिटिव चेंजिंग की तरफ आपकी रहनुमाई कर सकता है ये वक्त। सेकंड वीक आपको सोचने के लिए, अपनी स्कीम को बनाने के लिए, आने वाले दिनों के अंदर जो मसाइल आपके साथ आ रहे हैं उसके लिए वक्त देगा। सेकंड लास्ट वीक आप में कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत होगा, मगर आपके डिसीजन दुरुस्त सिम की तरफ नहीं बढ़ रहे, नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो रहा है। और लास्ट दिसंबर जाते जाते आप एहतियात करें, कहीं आपको नुकसान ना हो रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से। जो आप ख्वाब देख रहे हैं, जो आपकी सोच होगी दिसंबर के अंदर टॉरस वालों के लिए, कहीं ये ना हो कि आपके लिए नुकसान का सबब बन जाए। बेहतर ये है कि इस मंथ के अंदर रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से एंगेजमेंट, मैरिज वगैरह और इसके डिसीजन लेते वक्त बहुत सोच समझ कर फैसले करें। हो सकता है कि इसमें आपके फैसले दुरुस्त ना हो और नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा मिले। टॉरस की रीडिंग है।